हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधार, उपाधार और विचलन के बारे में। हम जब भी वैदिक गणित के प्रश्नों को सरल करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि आधार क्या होता है, उपाधार क्या होता है और विचलन क्या होता है। इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी करेंगे कि आधार किस तरह से लिया जाता है, उपाधार किस तरह से लिया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना होगा। हम चलते हैं, आधार के बारे में जानते हैं। आधार क्या होता है? जब किसी भी संख्या के लिए आधार क्या होता है? जब हम ऐसे बोल सकते हैं कि 10 की घात n, जहाँ n 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। यानी हम किसी भी संख्या का आधार क्या होता है? 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह से हम आधार लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 54, तो उसका आधार हम किस तरह से देखेंगे? तो हम ये देखेंगे कि उस संख्या को, वह संख्या अगर 100 से कम है और 100 से कम है तो उसका आधार 10 होगा, और 100 के निकटतम है या 100 से अधिक है तो उसका आधार 100 होगा, और 1000 के निकटतम है या 1000 से अधिक है तो उसका आधार 1000 होगा। इस तरह से हम पता करेंगे कि आधार क्या होता है। जैसे हमारे पास है 54, तो 54 का आधार क्या होगा? 10। क्योंकि हम 54 को जब विस्तृत रूप में लिखेंगे तो 54 को इस तरह से लिखेंगे 5 गुना 10 प्लस 4। तो यहाँ पे 10, इसीलिए इसका आधार 10 होता है। अब हम बात करेंगे उपाधार। उपाधार अंक होते हैं हमेशा 1 से लेके 9 अंक तक, जो भी अंक होते हैं वो सब उपाधार होते हैं। वो संख्या के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी संख्या का उपाधार क्या होता है। तो हम देखते हैं कि एक उदाहरण, वही उदाहरण वापस लेते हैं 54 का, कि 54 किस तरह से, 54 का उपाधार अंक क्या होगा? तो 54 का उपाधार अंक होगा 5। जैसे 54 को विस्तारित रूप में लिखते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे 5 गुना 10 प्लस 4। तो यहाँ पे आधार 10 हो गया तो उपाधार क्या होगा? 5। यह हम ऐसे समझ सकते हैं किसी भी संख्या का प्रथम अंक या निखिलम अंक जो स्टार्टिंग में होता है वही उसका क्या होता है? उपाधार अंक। इस तरह से हम उपाधार अंक को समझ लेते हैं। अब बात आती है विचलन की। तो विचलन क्या होता है? किसी भी संख्या में हम आधार और उपाधार को गुणा करने पर जो संख्या बनती है उस संख्या को हम मूल संख्या में से घटा लेते हैं, तो हमारे पास जो मान बचता है वो उसका विचलन होता है। जैसे फिर से वही उदाहरण देखते हैं, हम 54 को लेते हैं, 54 का विचलन देखेंगे तो हम किस तरह से देखेंगे? इसका आधार क्या हो जाएगा हमारे पास? 10। उसका उपाधार क्या हो जाएगा? 5। जब 10 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? 50। तो 54 में से हम 50 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? 4। तो ये 4 ही इसका क्या है? विचलन। विचलन प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। जब हम घटाएंगे संख्या कम रहेगी, आधार और उपाधार अंकों को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उससे कम होगी तो विचलन माइनस में आएगा, और अधिक होगी तो प्लस में आएगा। इस तरह से हम वैदिक गणित के आधार, उपाधार और विचलन को समझेंगे। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो वैदिक गणित में आधार, उपाधार व विचलन से, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।